तो हेलो बच्चों, नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक शब्दालंकार, तो शब्दालंकार का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे जो है अर्थालंकार। हमने आपको बताया था अलंकार जो है दो प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जो हमने क्या क्या पढ़ा था, यमक अलंकार पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार पढ़ा था और श्लेष अलंकार पढ़ा था। और इसके जितने भेद होते हैं वो सारे भेदों को हमने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है आपको बताया, समझाया। आशा करता हूँ कि शब्दालंकार आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आया होगा, और जो भी उसके भेद हैं अच्छी तरह से हमने उसको जो है आपको बताया, समझाया। तो अब हम इसी क्रम में जो है अब देखते हैं शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है अर्थालंकार। तो इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो आप लोग कापी और पेन निकाल लीजिए और इसको जो है बहुत अच्छी तरह से जो समझने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें और मैं आपके डाउट को जो है और अच्छी तरह से जो है क्लियर करूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको मैं इतनी अच्छी क्लास दूंगा यूट्यूब पर कि आज तक आपने इस तरह से ना देखा होगा ना सुना होगा। एक एक शब्द जो है मैं आपको बताऊंगा, एक एक डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। अगर अलंकार से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें। एक एक शब्द मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, देसी विधि से मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मतलब यूट्यूबर है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएगा या किसी का कॉपीराइट पढ़ाएगा। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है चाक से एक एक शब्द जो है मैं आपको बताऊंगा, लिख करके बताऊंगा। एक एक मीनिंग, उसकी परिभाषा क्या है, कहाँ पे आपको दिक्कत है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आप मेरी क्लास को जो है इसी तरह से देखते रहें कंटिन्यू। मैं रोज़ आपको एक एक क्लास जो है लेकर के आऊँगा। क्लास में इसलिए लंबी नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको देखने में जो है बड़ी दिक्कत होती है, वो स्क्रॉल करते चले जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको पढ़ाता हूँ ताकि आप थोड़ी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है समझ जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग लिखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार, ब्लैक बोर्ड में थोड़ा दिक्कत है इसलिए जो है लिखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार। अब इसकी हम परिभाषा आपको सबसे पहले बताएंगे। जैसे नाम में ही इसका जो है परिभाषा छिपा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको परिभाषा को जो है देख लेते हैं। देखिए, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए, आपने शब्दालंकार में क्या पढ़ा था परिभाषा? जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ पर जो है अलंकार होता है। ठीक, इस तरह से हम जो है हम इसको समझ सकते हैं, इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं। अब हम अर्थालंकार के जो है प्रकार देखते हैं, अर्थालंकार के भेद जो है देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद, यहाँ पर देखिए अर्थालंकार के भेद। हम एक एक भेद को जो है बहुत अच्छी तरह से आपको जो है समझाएंगे कि अर्थालंकार के जो है कितने भेद होते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, यहाँ पर हम देखते हैं उपमा अलंकार। जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को जो हम देखते हैं, बाकी जो भी बचेगा उसको हम बाद में जो है एक क्लास में हम आपको बता देंगे। उपमा अलंकार। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं हम जो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, दूसरा यहाँ पर रूपक अलंकार। तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार हम यहाँ पर देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देखते हैं। चौथा अलंकार हम यहाँ पर देखते हैं। चौथा अलंकार हम देखते हैं जो है संदेहमान अलंकार। संदेहमान अलंकार, संदेहमान अलंकार, संदेहमान अलंकार। पांचवा हम यहाँ पर देख लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार हम देख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर एक अलंकार देखते हैं जो है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार हम यहाँ पर देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक अलंकार हम लोग देखते हैं प्रतीप अलंकार देखते हैं। प्रतीप अलंकार हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। प्रतीप अलंकार हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक अलंकार हम देखते हैं अनियुक्ति अलंकार देख लेते हैं। अनियुक्ति अलंकार यहाँ पर हम देख लेते हैं। अनियुक्ति अलंकार यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक अलंकार हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पर एक अनुन्वय अलंकार देख लेते हैं। अनुन्वय अलंकार देख ले। अनुन्वय अलंकार हम जो है अनुन्वय अलंकार हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। इस तरह से जो है इतने अलंकारों को जो है हम अर्थालंकार के अंदर जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, जो भी अलंकार बचेगा तो उसको हम आगे वाली क्लास में जो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, उपमा अलंकार। अर्थालंकार के भेद में हम देखते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत हम देख सकते हैं उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता, अनुन्वय अलंकार होता, संदेहमान अलंकार होता, भ्रांतिमान अलंकार होता, अतिशयोक्ति अलंकार होता, प्रतीप अलंकार होता और अनियुक्ति अलंकार जो है होता। इस तरह से हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। एक एक चीज़ों को हम जो है आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझाएंगे। किसी प्रकार का डाउट आपके अंदर जो है नहीं रह जाएगा। अलंकार से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं हम एक एक को जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको जो है समझाएंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं और भी अच्छी तरह से वो चीज़ों को जो है बता सकूं। तो चलिए अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थालंकार के जो है परिभाषा क्या है। तो जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के जो भेद होते हैं तो हमने सारे भेदों को बताया। उपमा अलंकार बताया, रूपक अलंकार बताया, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया, अनुन्वय अलंकार बताया, संदेहमान अलंकार बताया, भ्रांतिमान अलंकार बताया, अतिशयोक्ति अलंकार बताया, प्रतीप अलंकार बताया और अनियुक्ति अलंकार जो हमने आपको बताया। अब इस तरह से जो हम एक एक अलंकार को बहुत अच्छी तरह से जो है देखने की कोशिश करेंगे और आप भी जो है समझने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में फिर आपको जो है किसी और यूट्यूब चैनल पे जो है अलंकार देखने की ज़रूरत जो है ना पड़े। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। तो हम देखते हैं जो है उपमा जो है अलंकार। तो लिखिए आप लोग, पहला जो है अर्थालंकार का जो पहला भेद होता है उपमा अलंकार जो है होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं उपमा अलंकार।
देखिए चाक नहीं चल रहा है तो बार बार मुझे जो है मिटाना पड़ रहा है, तो आप लोग बने रहिए। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। अब यहाँ पर आप लोग जो है लिखिए। उपमा का अर्थ है, उपमा का अर्थ है, उपमा का अर्थ है, उपमा का अर्थ है, उपमा का अर्थ है सादृश्य। उपमा का अर्थ है सादृश्य, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता, समानता और तुल्यता, और तुल्यता, और क्या है, तुल्यता। ये क्या है, ये उपमा का अर्थ है। ये उपमा का क्या अर्थ है, उपमा का अर्थ है, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता और तुल्यता। ये उपमा का जो है अर्थ माना जाता है। अब लिखिएगा यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर जहाँ पर उपमेय, जहाँ पर उपमेय की, जहाँ पर उपमेय की, उपमेय की उपमान से, उपमान से। अभी आपको उपमेय क्या है, उपमान क्या है, बहुत अच्छी तरह से हम आपको बता देंगे, क्योंकि अर्थालंकार में जो भी खेल है सब उपमेय और उपमान का जो है खेल है। तो देखिए, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान 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 धर्म, समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता, समानता या समानता या तुलना की जाती है, समानता या तुलना की जाती है, समानता या तुलना की जाती है, समानता या तुलना की जाती है। तो वहाँ पर तो वहाँ पर तो वहाँ पर तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो वहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अब ठीक है, अब देखिए, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता और तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार जो है होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार जो होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि उपमा का मतलब होता है छोटा। उपमा की तुलना हमेशा किससे की जाती है, उपमान से की जाती है। उपमान क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, जहाँ पर उपमेय से, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में एक चाक है। अब चाक की तुलना अगर हम पेन से करें तो चाक क्या हो जाएगा, चाक क्या है, उपमेय हो जाएगा, और पेन क्या हो जाएगा, पेन जो उपमान हो जाएगा, क्योंकि चाक कम प्रसिद्ध है और जो उपमेय जो और पेन जो अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर छोटी चीज़ की जो है तुलना किसी बड़ी चीज़ से की जाती है, तो वहीं पर क्या होता है, उपमा अलंकार जो है होता है। उपमेय का मतलब होता है छोटा, यानी कि जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक जो है, एक पंछी है और एक पतंग है। अब पंछी और पतंग में एक गुण मिलता है, उड़ने की गुण मिलता है। पतंग भी आकाश में उड़ता है और चिड़िया भी आकाश में जो है उड़ती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध क्या है, सबसे प्रसिद्ध जो है चिड़िया है, और कम प्रसिद्ध क्या है, पतंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पतंग जो है उपमान है और चिड़िया क्या है, उपमेय है। वो चिड़िया क्या है, उपमान है, और पतंग क्या है, उपमेय है। हम इसको इस तरह से जो है समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए चाक भी चलता है और पेन भी चलता है। अगर चाक की तुलना हम किससे करेंगे, पेन से करेंगे, तो इसका मतलब पेन जो है अधिक प्रसिद्ध है, अधिक जो है प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से उपमेय क्या है, चाक है, और उपमान क्या है, पेन है। ठीक है, अब दोनों में अंतर है। चाक मिट्टी का है, पेन जो है मतलब प्लास्टिक का कह सकते हैं, और मतलब कोई मेटल कह सकते हैं, उससे बना होता है। तो प्रसिद्ध क्या है,
प्रसिद्ध जो है आपका पेन है और कम, तो इसलिए जो चीज़ अधिक प्रसिद्ध होती है, जो चीज़ अच्छी होती है, सभी लोग जो है उसी से अपनी तुलना करते हैं, अपनी वस्तुओं की तुलना करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उपमान जो है कम प्रसिद्ध होता और उपमेय कम प्रसिद्ध होता, उपमान जो है अधिक प्रसिद्ध होता। जो कम प्रसिद्ध होता उसी की तुलना जो है उपमान से जो है की जाती है, अच्छी चीज़ से जो की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है, अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख। अब देखिए इसमें चंद्र सा मुख, अब किसके समान है? चंद्र सा मुख है। अब देखिए यहाँ चंद्रमा, चंद्रमा मतलब चांद होता है, मुख मतलब आप समझते ही। अब मुख की तुलना किससे की गई? मुख की तुलना यहाँ पे चंद्रमा से की गई, क्योंकि चंद्रमा मुख से अधिक सुंदर है। चंद्रमा जो है मुख से अधिक सुंदर है, और जो चीज़ सुंदर होती है, सबसे अधिक सुंदर होती है, लोग उसी से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो यानी कि उसका मुख किसके समान है? उसका मुख जो है चंद्रमा के जो है समान है। किसके समान है? उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। इस तरह से हम कह सकते हैं चंद्रमा क्या है? चंद्र क्या उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। तो जो चीज़ कम प्रसिद्ध होती है तो उसी से उसकी जो है तुलना, अधिक प्रसिद्धि से उसकी जो है तुलना जो है की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो उपमा अलंकार जो है माना जाएगा। अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, अब हम थोड़ा उपमेय उपमान क्या होता है, हम इसके बारे में अच्छी तरह से जो है समझेंगे। तो आप लोग लिखिएगा, उपमान के अंग, उपमा के अंग लिखिएगा, उपमा के जो है अंग, उपमा के जो है अंग, उपमा के अंग जो है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है चर्चा करेंगे। उपमा के अंग, उपमा अलंकार के अंग, उपमा, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, हम इसको जो है देखेंगे। उपमा अलंकार के अंग। अब उपमा अलंकार के जो है 4 अंग होते हैं, तो हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं, 4 अंग जो है क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग जो है, यहाँ पर आप लिखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए उपमेय। इसमें पहला अंग क्या है? उपमेय है। दूसरा अंग क्या है इसका? उपमान। दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग जो है उपमान है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है ये जो है वाचक है। तीसरा क्या है? तीसरा जो है वाचक है। तीसरा क्या कहलाया जाएगा? वाचक। तीसरा क्या कहलाएगा? वाचक कहलाएगा। और पांचवा क्या, चौथा क्या कहलाएगा? साधारण धर्म कहलाएगा। साधारण, साधारण जो है धर्म। वाचक अंग हम इसको कह सकते हैं, वाचक अंग। ठीक है, अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जो है 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। अब वाचक सिर्फ वाचक करिए, वाचक अंग मत करिए, ठीक है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं उपमा अलंकार के भेद होते हैं, तो उपमा अलंकार के अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 जो है अंग जो है होते हैं। तो सबसे पहले इन अंगों को जब हम समझ लेंगे तो अर्थालंकार के जो भी भेद हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से जो है समझ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर जो है आप उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग आपने लिखा, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, उपमान होता है, और वाचक, वाचक शब्द है। वाचक शब्द होता है, अंग नहीं, वाचक शब्द होता है, और साधारण जो है धर्म होता है। ये 4 अंग जो है मतलब होते हैं उपमा अलंकार के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उपमेय। सबसे पहला जो अंग होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उपमेय, उपमेय क्या होता है? उपमेय जो है क्या होता है इसके बारे में, जिसकी तुलना की जाए। अब लिखिए, जिसकी तुलना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तो वह क्या कहलाता है? वह उपमेय कहलाता है। जिसकी तुलना की जाए तो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमको चाक की तुलना करना है, हम चाक की तुलना हमको किसी से करना है, तो चाक क्या हो जाएगा? चाक उपमेय हो जाएगा। चाक क्या हो जाएगा? चाक जो मैंने मान लीजिए हमको चाक की तुलना करना है, तो यहाँ पर क्या है? जिसकी तुलना की जाए। मान लीजिए हमको चाक की तुलना किसी से करना है, तो चाक क्या हो जाएगा? तो चाक आपका क्या हो जाएगा?
उपमेय हो जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरी चीज होती है उपमान। दूसरा क्या होता है? उपमान होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना जिससे तुलना जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब मान लीजिए चाक की तुलना हमको किससे करना है? चाक की तुलना हमको पेन से करना है। किससे करना है? पेन से। यानी कि ये ऐसे चीज से तुलना करना है जिसका कुछ न कुछ गुण जो है उपमेय से मिल जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वहीं पर उपमा अलंकार होता है। अब जैसे मान लीजिए हम चाक की तुलना करें तो चाक क्या हो गया? चाक जो है उपमेय हो गया। अब चाक की तुलना हमको हम किससे कर रहे हैं? पेन से कर रहे हैं, तो पेन क्या हो जाएगा? तो पेन आपका उपमान हो जाएगा। यानी कि जिससे तुलना की जाए, यानी उपमान की तुलना जिससे जो है, जिससे की जाती है, उपमान की तुलना जिससे की जाती है तो वही क्या कहलाता है? वही जो है उपमान कहलाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही होंगी। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो है, तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है? उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले शब्द। उपमेय और उपमेय और उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले शब्द, समानता बताने वाले शब्द। उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले शब्द, जिससे कौन कौन से शब्द हैं? थोड़ा इसको हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। और कौन कौन से शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं, कौन कौन होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सम होता है, एक सम होता है, समान होता है, समान होता है, सी होता है, यू होता है, सरिस होता है। सरिस जो है होता है, ये क्या बताते हैं? ये समानता बताते हैं। क्या बताते हैं? समानता बताते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथा अंग क्या है। चौथा अंग यहाँ पर क्या है? चौथा अंग यहाँ पर साधारण धर्म है। साधारण धर्म है। तो साधारण धर्म क्या है? थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। उपमेय और उपमान में समान धर्म, उपमेय और उपमेय और उपमेय और उपमेय और उपमेय और उपमान में समान धर्म, यानी कि जो गुण उपमेय और उपमान में जो गुण मिल रहे हैं उसी को क्या माना जाएगा? समान धर्म। क्या माना जाएगा? समान धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? समान धर्म कहे या साधारण धर्म कहे, बात जो है एक ही। यानी कि जो गुण उपमेय और उपमान में क्या कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ गुण जो है मिल रहे हैं, तो वही जो गुण मिल रहा है उसी को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे साधारण धर्म कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अभी हम एग्जाम्पल के जैसे मान लीजिए हम चाक की तुलना किससे कर रहे हैं? पेन से कर रहे हैं। तो चाक की तुलना हम किससे कर रहे हैं? पेन से कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि चाक पेन के तरह, पेन के समान चलता है, तो चाक क्या हो गया? उपमेय हो गया। पेन क्या हो गया? उपमान हो गया। समान चलता है, समान क्या हो गया? समान जो है साधा समानवाचक शब्द हो गया। और चलता है, लिखता है, तो चलता क्या हो गया? यानी कि पेन भी चलता है और चाक भी चलता है, तो दोनों का एक गुण जो है मिल रहा है, बाकी सारे गुण नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का होता है वह लोहे का होता है। अब चल रहा है, लेकिन चल रहा है तो वही चल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। तो यहाँ पर हम जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को आपको बताएंगे, तो थोड़ा आप लोग देखिएगा, तो फिर उसके बारे में उपमेय क्या है, उपमान क्या है, और थोड़ा इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर जो है एक हम उदाहरण के माध्यम से जो है समझते हैं इसको। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं अलंकार को। जैसे चाक चाक कलम के समान, चाक कलम के समान, चाक कलम के समान, चाक कलम के समान लिखता है। क्या करता है? लिखता है। चाक कलम के समान लिखता है। चाक किसके समान लिखता है? कलम के समान जो है चाक क्या करता है? लिखता है। अब यहाँ पर चाक की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर चाक की तुलना किससे की गई है? कलम से की गई। किससे की गई है? चाक कलम के समान जो है क्या करता है? लिखता है। अब यहाँ पर चाक क्या हो गया? यहाँ पर जो है चाक आपका उपमान, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए तो किसकी तुलना की जा रही है? चाक की तुलना की जा रही है, तो चाक यहाँ पर क्या हुआ? उपमेय हुआ। क्या हुआ? उपमेय हुआ। अब तुलना जिसकी की जाती है तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है? छोटी है। अब जिससे चीज़ की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, इसका मतलब वो बहुत, हमने कहा कि जैसे किसी पुरुषों में सबसे सुंदर किसे माना जाता है? कामदेव को माना जाता है। अब किसी मनुष्य की तुलना अगर कामदेव से की जाएगी कि हाँ वह आदमी जो है कामदेव के समान सुंदर है, वह इंसान कामदेव के समान सुंदर, राम कामदेव के समान सुंदर है, मोहन कामदेव के समान जो है क्या सुंदर है, तो यानी कि जो सुंदर है तो वह अधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि जो चीज़ अधिक प्रसिद्ध रहेगी तो उसकी तुलना जो है कम प्रसिद्ध से नहीं की जाती है। जो कम प्रसिद्ध होती है उसी की तुलना जो अधिक प्रसिद्ध से की जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते। अब चाक की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही? कलम से की जा रही। तो इसका मतलब कलम क्या है? कलम यहाँ पर आपका क्या है? उपमान है। क्या उपमान है? अब चाक कलम के समान चलता है। किसके समान चलता है? चाक कलम के जो है समान चलता है। अब यहाँ पर चाक और कलम में जो कौन सा शब्द है जो कौन सा जो समानता बता रहा है? कौन सा शब्द जो समानता बता रहा है? यानी कि जो समान शब्द है ये क्या है? ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। अब कौन सा गुण मिल रहा है? तो कलम भी लिखता है और चाक भी जो है लिखता है। तो यहीं पर कलम क्या, कलम भी लिखता है और चाक भी लिखता है। तो यहीं पर लिखना क्या हो जाएगा? यहीं लिखना इसका समान साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। अब हम आशा करते हैं चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है चाक क्या हो गया? उपमेय हो गया। कलम क्या हो गया? उपमान हो गया। समान वाचक शब्द क्या हो गया? समान हो गया। वाचक शब्द क्या हो गया? समान हो गया। और साधारण धर्म क्या हो गया? लिखना हो गया। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। फिर उसके बाद उपमेय क्या है और उपमान क्या है इसके बारे में हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं जो है कि एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने पहला एग्जाम्पल आपको दिया ताकि चीज़ों आपको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। जिस तरह से मैं आपको अलंकार समझा दूंगा शायद ही आपको कोई समझाने वाला हो। एक एक शब्द, एक एक एग्जाम्पल बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम उसे जो है समझाएंगे। मुझे जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने में। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर देख लीजिए पीपर यानी कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर देखिए यानी कि पीपर मतलब पीपल मतलब क्या होता है? पीपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पीपर मतलब पीपल हो गया, पात मतलब पत्ता हो गया, सरिस मतलब जो वाचक शब्द है हम ये कह सकते हैं मन है, हृदय, डोला मैंने डोल रहा है, हिल रहा है ना। अब यहाँ पर उपमेय क्या है? तो यहाँ पर उपमेय है मन की तुलना यहाँ पर किससे की गई? पीपल के पत्ते के साथ जो है की जा रही, क्योंकि मन हमारा कभी कभी डोलता है लेकिन पीपल का पत्ता जो है होता है वह हमेशा डोलता रहता है। ठीक है, तो हमेशा डोल यानी कि पीपल यानी मन कभी, जैसे मान लीजिए हम आपको समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आपका मन नहीं डोल रहा है, आपका मन नहीं प्रभावित हो रहा है मुझसे। लेकिन मान लीजिए
अब जिसका मन हमेशा प्रभावित हो जा रहा है तो इसका मतलब वह चीज़ जो है अधिक प्रसिद्ध है। जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, हवा जब बंद हो जाएगी, वायु चलना बंद हो जाएगी, तब भी पीपल का पत्ता जो है उसके वृक्ष के उसके नीचे चले जाएंगे, उस वृक्ष के नीचे चले जाएंगे। पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है। ठीक है, तो मन हमारा कम डोलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मन यहाँ पर क्या है, उपमेय है। तो उपमेय की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। पीपल के पत्ते से यहाँ पर की जा रही है। तो मन क्या हो गया? मन जो है यहाँ पर उपमेय हो गया। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। और पीपल का पत्ता यहाँ पर क्या हो गया? पीपल का पात यहाँ पर क्या हो गया? उपमान हो गया। क्योंकि मन की तुलना किससे की जा रही है? मन की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो इसका मतलब पीपल का पत्ता अधिक प्रसिद्ध है और मन क्या है? कम प्रसिद्ध है। अब उपमेय और उपमान में समानता क्या, कौन सा शब्द बता रहा है? सरिस बता रहा है। तो यह क्या हो गया? यह आपका वाचक शब्द हो गया। क्या हो गया? यह वाचक जो है, यह वाचक शब्द हो गया। क्या, कैसा शब्द हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब पीपल का पत्ता भी डोलता है, मन भी हमारा डोलता है, तो यह डोलना शब्द क्या हो गया? यह डोलना शब्द आपका साधारण धर्म हो गया। क्या हो गया? यह साधारण धर्म जो है माना जाएगा। एक गुण जो है मिलता है, क्योंकि देखिए मन मतलब हृदय, मनुष्य से संबंधित पीपल का पत्ता एक वृक्ष से संबंधित है। तो मनुष्य और वृक्ष में काफी अंतर होता है, लेकिन मनुष्य और वृक्ष में एक चीज मिल रहा है यहाँ पर, कौन सा? डोलने का। क्योंकि मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता जो है डोलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा जो है अलंकार जो है माना जाएगा। अब हमको उपमा बताएंगे। अब हम आपको उपमा बताएंगे। उपमा बताने के साथ साथ अब हम और उपमेय क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, किससे किसकी जो है मतलब तुलना की जाती है। तो इस तरह से अब उसको जब हम बता देंगे तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखिए जो है, एक तरफ आप लिखिए जो है उपमेय और एक तरफ लिखिए जो है आप उपमान। एक तरफ उपमेय लिखिए और एक तरफ क्या लिखेंगे आप? उपमान जो है लिखेंगे। अब ये अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो इसका मतलब ये है कि आप अलंकार आप बहुत अच्छी तरह से आप जो है समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पर ऐसे दो ऐसे आप जो है एक लाइन जो है बीच में एक खड़ी पाई जो है खींचिए और इसके बाद जो है एक तरफ लिखिए, एक तरफ लिखिए जो उपमान। उपमेय एक तरफ लिखिए आप उपमेय। उपमेय क्या होता है? कम प्रसिद्ध होता है। कम प्रसिद्ध, कम प्रसिद्ध। और यहाँ पर जो है लिखिए उपमान। उपमान लिखिए। उपमान में क्या? उपमान का मतलब होता है अधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध। अब देखिए आप मूवी वगैरह आप जब देखते हैं तो जब कोई लड़का या किसी लड़की को जो है क्या करता है, उसकी तारीफ करता है तो कहता है तुम्हारी आँखें इस तरह से हैं, तुम बहुत अच्छी तरह से चलती हो, तुम कोयल की तरह जो है बोलती हो, है ना, तुम्हारी आवाज़ जो है कोयल की तरह जो है मीठी है, तुम मस्त चाल चलती हो, हाथी के समान चलती हो, है ना। इस तरह से कोई लड़का किसी लड़की की जो है प्रशंसा करता है तो वहाँ पे उपमेय उपमान के जो है तहत जो है करता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर कैसे समझना है, अब इसको हम जो है समझते हैं। तो सबसे पहले लिखिए पद। पद या चरण। पद या चरण की तुलना किससे की जाती है? कमल से की जाती है। किससे की जाती है? कमल से की जाती है कि तुम्हारे जो है चरण किसके समान है? कमल के समान है। फिर उसी तरह से नेत्र की तुलना किससे की जाती है? नेत्र की तुलना जो है, नेत्र की तुलना भी कमल से की जाती है। किससे की जाती है? कमल से की जाती है। और ऊँट की तुलना की जाती है। ऊँट की तुलना की जाती है। ऊँट की तुलना किससे की जाती है? बिंबा फल से की जाती है। बिंबा फल से जो है की जाती है। किससे की जाती है? बिंबा फल से की जाती है। और नाक की तुलना किससे की जाती है? नाक की तुलना जो है किससे की जाती है? तोते की तोते की चोंच से की, हाँ, तोते की नाक से जो है की जाती है। किससे की जाती है? तोते की नाक से की जाती है। और बालों की तुलना किससे की जाती है? बालों की तुलना किससे की जाती है? तो बालों की तुलना जो है नागिन से की जाती है। किससे की जाती है? नागिन से की जाती है। किससे की जाती है? शाल की तुलना किससे की जाती है? शाल की तुलना किससे की जाती है? हिरण से की जाती है। हिरण से की जाती है। किससे की जाती है? चालाक की तुलना
चालाक की तुलना किससे की जाती है? लोमड़ी से की जाती है। लोमड़ी से की जाती है। किससे की जाती है? लोमड़ी से जो है की जाती है। और लोमड़ी से की जाती है। और जो है मुख की तुलना किससे की जाती है? मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की जाती है। चंद्रमा से जो है मुख की तुलना किससे की जाती है? मुख की तुलना जो है चंद्रमा से जो है की जाती है। तेज की तुलना किससे की जाती है? तेज की तुलना किससे की जाती है? सूर्य से की जाती है। किससे की जाती है? तेज की तुलना किससे की जाती है? सूर्य से की जाती है। बोली की तुलना किससे की जाती है? बोली की तुलना किससे की जाती है? कोयल की वाणी से की जाती है। कोयल की वाणी से की जाती है। कोयल की वाणी से जो है की जाती है। किससे की जाती है? कोयल की वाणी से जो है की जाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम जो है फिर इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको आशा करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब देखिए पद की तुलना किससे की जाती है? पद या चरण की तुलना कमल से की जाती है। नेत्र की तुलना कमल से की जाती है। ऊँट की तुलना बिंबाफल से की जाती है। नाक की तुलना तोते की नोक से की जाती है। बालों की तुलना किससे की जाती है? बाल या केस। बाल लिखिए या जो है केस लिखिए। बाल या केस। बाल या केस। बाल या केस की तुलना किससे की जाती है? नागिन से की जाती है। चाल की तुलना हिरण से की जाती है। चालाक की तुलना लोमड़ी से की जाती है। मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तेज की तुलना सूर्य से की जाती है। बोली की तुलना कोयल की वाणी से। मीठी बोली। मीठी बोली। मीठी बोली। मीठी बोली। मीठी बोली की तुलना किससे की जाती है? कोयल की जो है वाणी से जो है की जाती है। ठीक। अब इस तरह से अब थोड़ा और है, इसको हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है एक बार और थोड़ा सा लिखिए। अब यहाँ पर जो देखिए जो है तलवार की तुलना जो है नागिन से की जाती है। किससे की जाती है? नागिन से की जाती है। और गर्दन की तुलना किससे की जाती है? कम्बू से की जाती है। किससे की जाती है? कम्बू से जो है की जाती है। किससे की जाती है? कम्बू से जो है की जाती है। ठीक उसी तरह से जो है कम्बू से की जाती है। उसी तरह से वीरता की तुलना किससे की जाती है? तो शेर से की जाती है। किससे की जाती है? शेर से जो है की जाती है। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं कि मतलब ये सब सारी ये चीज़ क्या है? यह चीज़ क्या है? उपमान है। इधर क्या है? उपमान है। तो इसका उपमान ये उपमेय है। ये उपमान है तो उपमान की तुलना हमेशा किससे की जाती है? अधिक जो चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं तो उसी किससे जो है की जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब ये जो है उपमेय है और ये उपमान है। अब इस तरह से जो भी अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा उपमान और कौन सा जो है उपमेय है। तो ठीक है, आज हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। अब कल हम जो है उपमा अलंकार के जितने सारे जो है एग्जाम्पल हैं, जितने सारे उदाहरण हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से जो उपमा अलंकार जो है समझ जाए। अगर उपमा अलंकार में उपमेय समझ गए, उपमान समझ गए तो बहुत अच्छी तरह से इसको आप जो है समझ जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को जो विराम देता हूँ और फिर हम जो अगले क्लास में मिलते हैं और भी अच्छी चीज़ों को लेकर के। धन्यवाद।